तारीख 12 जून 2024। समय था सुबह के 4 बजे। जगह थी कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत का मंगाफ इलाका। यहां मजदूरों की रहने वाली एक इमारत में आग लगती है और लगभग 50 लोग जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। इसमें से 45 लोग भारतीय होते हैं। इस अग्निकांड को लेकर कुवैत से लेकर भारत में सनसनी मची हुई है। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस आग को लालच का नतीजा बताया है। दक्षिणी कुवैत के मंगाफ में एनबीटीसी ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। कंपनी ने अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का इस बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया था। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से बहुत अधिक था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन मजदूरों को ठूस कर इस बिल्डिंग में रहने को मजबूर किया जा रहा था। आखिर इन एम्प्लॉयर्स को इतना अधिकार मिलता कहां से है? कैसे भारतीय मजदूर उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं? दरअसल यह सिस्टम है कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है जिसका प्रयोग ज्यादातर मध्य पूर्व के देशों में होता है, विशेषकर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। यह सिस्टम विदेशी श्रमिकों यानी माइग्रेंट वर्कर्स के रोजगार और इमिग्रेशन को नियंत्रित करता है। इसी की वजह से इन खाड़ी देशों के कंपनी मालिकों को इतना अधिकार मिल जाता है कि वह भारतीय मजदूरों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम एक एक करके इसके खासियतों पर नजर डालेंगे। इसमें सबसे पहला है स्पॉन्सरशिप सिस्टम। कफाला सिस्टम के तहत विदेशी श्रमिकों को एक स्थानीय नागरिक या कंपनी द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह प्रायोजक, जिसे कफील कहा जाता है, श्रमिक के वीजा और कानूनी स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक किसी कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि आप बाहर से मजदूर लेकर आइए, आप ही उसका वीजा बनवाइए, अपने यहाँ ही उसको काम पर रखिए और उसे मजदूर का सारा कंट्रोल इस कंपनी मालिक के हाथ में होता है। ऐसे में वह मजदूर मजबूर हो जाता है। दूसरा है वीजा निर्भरता। श्रमिक का वीजा और कानूनी स्थिति इसके कफील पर निर्भर होती है। श्रमिक को अपने कफील की अनुमति के बिना नौकरी बदलने या देश छोड़ने की अनुमति नहीं होती। तीसरा है श्रमिक अधिकार। कई मामलों में श्रमिकों को अनुचित कामकाजी परिस्थितियों, निम्न वेतन और अन्य शोषणों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्थिति पूरी तरह से कफील पर निर्भर होती है। चौथा है नियंत्रण और स्वतंत्रता का अभाव। श्रमिक अपने कफील की अनुमति के बिना कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते। उन्हें पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए अक्सर कफील पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि कफील द्वारा ये जब्त कर लिए जाते हैं। पांचवा है विरोध और सुधार। कई मानवाधिकार संगठनों और श्रमिक संघों ने कफाला सिस्टम की आलोचना की है और इसे सुधारने की मांग की है। कुछ देशों ने इसे सुधारने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। यानी आप इस पूरे कफाला सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझे तो यह पूरी तरह से कंपनी मालिक यानी एम्प्लॉयर के पक्ष में झुका हुआ है। भारत जैसे देशों से जो लोग भी वहां मजदूरी करना चाहते हैं वह इन कंपनी मालिकों के गुलाम जैसे हो जाते हैं। इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन हालात ढाक के 3 पात वाले ही रहे। ऐसे में इन मजदूरों का जम के शोषण होता है। कफाला सिस्टम को समाप्त करने या सुधारने की दिशा में विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।